हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीर और साक्षी काफी पुराने स्कूल फ्रेंड्स थे, बट स्कूल खत्म होने के बाद काफी कम कांटेक्ट में थे। और ऐसे ही वीर अपने दोस्त के साथ गोवा घूमने गया था। तभी इंस्टाग्राम के स्टोरी पर साक्षी का मैसेज आया, फिलहाल क्या चल रहा है, क्या करते हो तुम। देखते ही देखते ये दोनों की बातचीत शुरू हो गई। एक दो दिन इंस्टा पे बात करने के बाद साक्षी ने वीर से मिलने के लिए कहा। ये दोनों भी 13 साल से मिले नहीं थे, पर ये डेट पे वीर के साथ क्या हुआ ये आज हम जानेंगे। फिलहाल वीर साक्षी को मिलने के बाद से काफी परेशान रहने लगा था। ये केस आरुषि के पास गई। आरुषि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। ऐसे ही अचानक आए कॉल पे वीर काफी परेशान लग रहा था। वो कह रहा था, जब से मैं एक लड़की के साथ डेट पे गया हूँ तब से ये लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। वो मेरे घर से जा ही नहीं रही है। आरुषि समझ चुकी थी कि वीर एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। वो कॉल पे बार बार दोहरा रहा था कि ये लड़की अजीबोगरीब हरकतें कर रही है और ये लड़की जो बता रही है वो ये नहीं है। आरुषि को जानना था कि आखिरकार ये क्या मामला है, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम जैसे नहीं लग रहा था। वीर काफी परेशान था। वो कॉल पे बता रहा था कि ये लड़की घर के कोने में खड़ी रहती है और किसी से तो बात करती है। वीर काफी डरा हुआ था। आखिरकार आरुषि वीर से मिलने उसके घर चली जाती है। वो अपनी कार लेके वीर के घर के पास पहुंच जाती है। आरुषि को वीर का घर देख के बहुत अजीब इंट्यूशंस आ रहे थे। उसे काफी अजीब फील हो रहा था। दरवाजा खुलते ही आरुषि को वीर काफी परेशान दिखता है। वो कहता है, थैंक यू आने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आरुषि और वीर लिविंग रूम में बैठते हैं। आरुषि वीर को परेशान देख के आखिर पूछ लेती है कि मुझे ठीक से बताओ ये सब की शुरुआत कैसे हुई। तभी वीर ने बताया, साक्षी मेरी स्कूल फ्रेंड है। हम लोग 13 साल के बाद अभी 4 दिन पहले मिले। उसके पहले हमारी 1 वीक से इंस्टाग्राम पर बात हो रही थी। हम लोग डिनर पे मिले थे। उसके बाद वो मेरे घर आई, पर वो तब से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वो बहुत खाना खाती है, रात में सोती नहीं, बस दीवारें देख के किसी से बात करती रहती है। मैं काफी तंग आ गया हूँ। तभी आरुषि उसे पूछती है, तुमने उसे जाने के लिए कहा है। वीर बोलता है, हाँ, पर मैं जब भी उसे जाने के लिए कहता हूँ वो बस मेरी तरफ देख के हंसती रहती है। आरुषि वीर को कहती है, मुझे उस लड़की से मिलना है। वो अभी कहाँ है। वीर कहता है, वो मेरे बेडरूम में बैठी हुई है। आरुषि वो बेडरूम की तरफ आगे बढ़ती है, पर रूम में जाने से पहले डोर नॉक करके पूछती है, साक्षी क्या तुम अंदर हो? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? पर अंदर से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। आखिर आरुषि डोर ओपन करके अंदर देखती है। साक्षी बेडरूम के एक कोने में खड़ी थी और वो दीवार को घूर रही थी, पर उस वक्त वो काफी शांत थी। आरुषि रूम से बाहर आ जाती है और वीर से कहती है, मैं आज रात यही रुकूंगी। मुझे देखना है ये रात भर क्या करती है, किससे बात करती है। काफी रात हो गई थी। वीर और आरुषि दोनों भी लिविंग रूम में बैठे हुए थे और आरुषि बीच बीच में वो बेडरूम के बाहर जाकर अंदर से आने वाली आवाजें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ आवाज नहीं आ रही थी। ना साक्षी किसी से बात कर रही थी, ना वो बेडरूम के कोने से हिल रही थी। वो बस शांत खड़ी थी। रात के 2:30 बज चुके थे। आखिर वेट करते करते आरुषि भी काफी थक गई थी। तभी बेडरूम के अंदर से आवाज आने लगी। घर में काफी सन्नाटा था। आरुषि उठ के बेडरूम में गई। साक्षी अपना सिर दीवार पर पटक रही थी। साक्षी को ऐसा करता देख आरुषि को काफी अजीब लग रहा था।
तभी वीर आके बोला, इस चुड़ैल को मेरे घर से बाहर निकालो। साक्षी वीर को मुड़ के देखती है और बड़ी अजीब आवाज में उसे देख के बोलने लगती है, वो आ गई है, वो तुम्हें ले जाएगी, तुम नहीं बच पाओगे। ये अजीब आवाज और हंसी सुन के वीर और आरुषि काफी डर जाते हैं। आरुषि रूम का दरवाजा बंद कर देती है और वीर को बेडरूम से बाहर जाने कहती है। अब उस वक्त बेडरूम में आरुषि और साक्षी थे। साक्षी बहुत अजीब बातें कर रही थी और आरुषि को पता चल चुका था कि साक्षी किसी बुरी आत्मा के वश में है। तभी अचानक बेडरूम के बाहर से वीर के चीखने की आवाज आने लगी। वो जोर जोर से चीख रहा था। आरुषि उठ के तुरंत बेडरूम का डोर खोलने गई, लेकिन वो डोर को खोल नहीं पा रही थी। डोर लॉक हो चुका था। लिविंग रूम में वीर बस चीखे जा रहा था, पर थोड़ी ही देर बाद आवाजें आना बंद हो गई। आरुषि से बेडरूम का डोर भी खुल गया, लेकिन बाहर आके देखा लिविंग रूम का सामान बिखरा हुआ था और रूम में वीर नहीं था। जैसे रूम में हाथापाई हुई हो वैसा लग रहा था। आरुषि वीर को ढूंढते ढूंढते घर से बाहर निकली, लेकिन वीर का कोई अता पता नहीं था। वो तुरंत साक्षी को देखने बेडरूम में आई। साक्षी बस हंसे जा रही थी। उसने हंसते हंसते कहा कि वो वीर को ले गई, और साक्षी जमीन पर गिर गई। काफी देर बाद साक्षी को होश आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। बस उसे वीर के साथ वो डिनर डेट पे गई थी उतना ही याद है, और अब तक वीर का किसे कोई अता पता नहीं है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हमारी आज की अनोखी कहानी? अगर आप चाहते हो कि ऐसी मिस्टीरियस और स्पूकी स्टोरीज मिस ना हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। गुड बाय।